तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इंटरनेट क्या है, तो आपका सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग आंसर था, सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग आंसर था कि भाई इंटरनेट क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दूसरा ग्लोबल नेटवर्क, तीसरा है हमारे पास इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क, तो फटाफट इन चीज़ों को जानते हुए चलते हैं कि कैसे यहाँ पर कहानी स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार से, और सेकेंड वर्ल्ड वार से 1962 में कैसे कॉन्सेप्ट दिया था जेसी लिकलाइडन ने कि एक डेटा को हम कैसे स्विचिंग डिवाइस तक भेजें या दूसरे कंप्यूटर तक भेजें। क्योंकि हम लोग अगर नेटवर्क बनाने की बात करते हैं तो या तो हम लोग पीयर टू पीयर बनाते हैं दो कंप्यूटर के समायोजन से, या एक बीच में सर्वर हो और कई सारे जुड़े हुए उससे क्लाइंट हो। ठीक है, कई क्लाइंट हो। ठीक है, तो भाई जहां बारिश हो रही है इस समय वहीं से पढ़ा रहे हैं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बिल्कुल सही। अब यहां पर देखिएगा 1969 में, शुरुआत तो 1962 में हो चुकी थी, कॉन्सेप्ट दिया जा चुका था, रिसर्च चल रही थी। 1969 में यूएस आर्मी का एक सेंटर था अरपा, जो अभी तक अरपा नेट नहीं हुआ था, क्योंकि जब 1981 में इंटरनेट बन गया तो इस कंपनी का नाम हो गया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऐसा क्या हुआ था, और यहाँ पे जो डायरेक्टर थे जिसके अंडर में काम हो रहा था उनका नाम था लॉरी रॉबर्ट। ये कल मैंने बताया था कि कैसे दो कंप्यूटर के बीच में जोड़ा गया सिस्टम, कौन सी केबल यूज हो रही थी, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज हो रही थी, 8 वायर क्रॉस केबल, इथरनेट केबल, इथरनेट पोर्ट, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दुनिया का सबसे पहला जो वायरस बनाया नहीं गया था वो था क्रीपर, और जो पाकिस्तान ने बना के पेश किया वो था ब्रेन वायरस। पहला बाई डायरेक्शन प्रोसेस था। बाई डायरेक्शन मतलब पहले जाना फिर आना। जो बच्चे कल नहीं आए थे ध्यान दीजिएगा। हाँ, कानपुर, लखनऊ, लखनऊ कानपुर में बारिश हो रही है, आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए अर्पा नेट की हम लोग बात कर रहे थे, 1981 की बात कर रहे थे। रे टॉमलिंसन ने ईमेल बनाया, 1972-73 की बात हो रही थी। फिर हम लोगों ने बताया था कि भाई नेटवर्किंग दो टाइप की होती है, इसीलिए सबसे पहले दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया। और फिर हमने ये भी बताया था कि जोड़ने के लिए कोई ना कोई बीच में केबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अगर हम केबल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें केबल मतलब यहाँ पर या तो हम गाइडेड मीडिया की बात करते हैं या अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब जिसमें हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक आने जाने की बात करते हैं, मतलब अगर बीच में केबल होगी तो कोई एक सिरा सोर्स होगा तो दूसरा डेस्टिनेशन होगा। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल, ध्यान दीजिएगा। अनगाइडेड मीडिया मतलब जहां पे हम वेव्स की बात करें, किरणों की बात करें, रेस की बात करें, तो यहां पर अगर हम देखें तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड वेव्स की बात हो रही है। इंफ्रारेड वेव्स की बात हो रही है। तो हम लोगों ने वो केबल जोड़ा, पर जब हमने कहा था कि 1981 में कंप्लीट हो गया तो फिर बात आई कि यार अब सभी को जोड़ा जाए, ऐसा तो है नहीं दो पेयर को ही जोड़ा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली बार भाई जो नेटवर्क बना था यूएस आर्मी, और यूएस आर्मी मतलब डिफेंस, तो फिर नेटवर्क हमारे पास जो बन गया था जिसको मैंने एक नाम दिया था डरपा नेट। और डरपा नेट की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। डरपा नेट की फुल फॉर्म क्या बताई थी, डरपा नेट की फुल फॉर्म क्या बताई थी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो डरपा नेट की मैंने फुल फॉर्म बताई थी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, कौन कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डरपा नेट आपने देखा, डरपा नेट, और ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि कैसे चीजें स्टार्ट हुई। और डरपा नेट में ही सबसे पहली बार एक टोपोलॉजी की बात हुई, और वो सबसे पहली टोपोलॉजी थी बस टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक नेटवर्क एरिया में, एक नेटवर्क एरिया में टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया भाई, एक नेटवर्क एरिया में, एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर जोड़ने का तरीका, नेटवर्क एरिया में, ठीक है, कंप्यूटर जोड़ने का तरीका।
और जिस केबल पे ये टोपोलॉजी डिफरेंस डिपेंड है, या तो हम उसे बैकबोन, सेंट्रल केबल या ट्विस्टेड पेयर बोलेंगे। इतना मैंने कल समझा दिया था, इतना मैंने कल समझाया था। फिर बताया था कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो 1989 में बात हुई कि कैसे इसको हम पब्लिक तक, क्योंकि अभी तक केवल पर्टिकुलर अमेरिका में यूएस आर्मी के एक रिसर्च सेंटर ARPANET में ही काम हो रहा था। बट बात आई, गौरव सिंह वेरी गुड, बात आई कि यार अब इसे इंडिया हो, ठीक, स्विट्जरलैंड हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर जगह कैसे इंटरनेट को भेजा जाए। अब इंटरनेट को कैसे भेजा जाए, तो फिर बात आई कि कुछ बनाया जाए। तो इसको बनाने के लिए टिम बर्नर ली, अब टिम बर्नर ली कहाँ से हैं, टिम बर्नर ली ने क्या बनाया, तो टिम बर्नर ने एक सर्विस बनाई। देखिए डब्ल्यू क्या है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये बच्चों एक सर्विस है, www वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक ये ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर www क्या है, एक सर्विस है, एक ग्रुप है, जिसके अंदर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग अगर पूछ लें www क्या है और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है तो लोग नहीं बता पाते। देखिए www क्या है, एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर कई सारी वेबसाइटों के ग्रुप आ रहे हैं। वेबसाइट का ग्रुप, अब वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो यहां पर अब वेब पेज बनाने की जब बात आई तो इसमें भी इन्होंने सहयोग किया टिम बर्नर ली ने, क्योंकि टिम बर्नर ली ने जो लैंग्वेज बनाई है, जो एक इतनी सरल लैंग्वेज है, इतनी सरल लैंग्वेज है बच्चों कि आप सभी को, हमें पता है कि अगर कोई भी फुल फॉर्म दुनिया में आती है अच्छे से तो वो HTML की फुल फॉर्म 100% आती होगी। तो सभी बच्चे बता सकते हैं कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। और HTML ही वो लैंग्वेज थी, HTML ही वो लैंग्वेज थी जिससे क्या तैयार हुए, वेब पेजेस। क्या तैयार हुए बच्चों, वेब पेजेस तैयार हुए। और वेब पेजेस का जो कलेक्शन है, वेब पेजेस का ही जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, वेबसाइट कहलाएगा। और वेबसाइट का ही जो पहला पेज होगा उसे ही तो शायद हम लोग होम पेज बोलते हैं ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, अभी यही क्वेश्चन हम पूछेंगे। वेबसाइट का जो पहला पेज है वो होम पेज कहलाएगा। ये सारी बातें हो रही थी 1991 तक। तो कल मैंने कहा था इंडिया चलते हैं, और इंडिया में राजीव गांधी की सरकार थी। सूचना क्रांति का माना जाता है कि इन्होंने आने की बात करी, लाने की बात करी, पर इनके साथ क्या हो गया था, एक पॉलिटिकल, इनके साथ क्या हो गया था, एक पॉलिटिकल एसिनेशन हो गया था, मतलब एक राजनीतिक हत्या हो गई थी। श्रीलंका में एक ग्रुप सुना होगा, लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं इसलिए सुनते रहिएगा। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजीव गांधी की हत्या में उनका हाथ था। अब यहां पे क्या हुआ, राजीव गांधी की हत्या के बाद, राजीव गांधी की जब डेथ हो गई या हत्या हो गई, हत्या ही बोलते हैं इसलिए इसे पॉलिटिकल एसिनेशन बोलते हैं, तो अब इनकी हत्या के बाद मेन काम बच गया कि यार अब इंटरनेट कैसे आया। तो अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि यार ये इंटरनेट की जो बात हो रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरनेट की बात हो रही है, इंटरनेट, ये इंटरनेट इंडिया में कब आया, जिनको जिनको पता हो वो आंसर जरूर दे, ठीक है। हालांकि मैं ही बताए दे रहा हूं इंटरनेट इंडिया में कब आया, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटरनेट इंडिया में आया 15 अगस्त। कब आया, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को इंडिया में इंटरनेट आया।
15 अगस्त 1995 को इंडिया में इंटरनेट आया, सभी ने इंटरनेट का स्वागत किया। अच्छा, 15 अगस्त में इंटरनेट आया, पर क्या आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट में जो भी पीएम थे उन्होंने इसको मना कर दिया। तो भाई किसने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया, और 1995 में प्रधानमंत्री कौन थे? क्या आप सभी को पता है? क्या आप सभी को पता है? जल्दी से बताइए। क्या आप सभी को पता है? जल्दी से बताइए। तो यहां पर अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड गौरव सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए, क्या हुआ, कि क्या उस समय सरकार में करवटें चल रही थी, क्या सरकार चाहती थी, पीवी नरसिम्हा राव किस पार्टी से थे, कुछ भी हुआ हो, इंटरनेट मना कर दिया। अब इंटरनेट को टेक ओवर किसने किया? अब इंटरनेट को टेक ओवर किसने किया? तो उस समय देखिएगा, उस समय एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उस समय उस एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सत्यम। सत्यम कंपनी का नाम किसने किसने सुना है? टेक ओवर किया। आपने देखा होगा बेंगलुरु की एक कंपनी है सत्यम, और उसी के पास एक बिल्डिंग भी बनी है। सत्यम को उल्टा कर दो तो यहां पे देखा होगा मैटस। मैटस। तो अगर कुछ ऐसा सुना होगा तो यस करिएगा। इसी में आपने देखा होगा सत्यम घोटाला भी हुआ था, सत्यम घोटाला भी हुआ था, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। हाँ वेरी से, बिल्कुल सही। अब यहां पर देखिए सत्यम का तो घोटाला हुआ था, पर इस टेक ओवर इसी ने किया था, ये नहीं पता है, कोई बात नहीं है। ये टेक ओवर किया, सत्यम कंपनी ने टेक ओवर किया, पर कैसे इंटरनेट उस समय चल रहा था, कैसे इंटरनेट उस समय चल रहा था, तो शायद आपने एक कनेक्शन सुना होगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो आपने शायद एक कनेक्शन सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद आपने एक वर्ड सुना होगा डायल अप कनेक्शन। अगर ये सुना हो तो यस करिएगा। अगर आपने डायल अप कनेक्शन सुना हो, अगर आपने डायल अप कनेक्शन सुना हो तो यस करिएगा, क्योंकि उस समय क्या होता था कि लोगों के घर में टेलीफोन तो होते थे। अब टेलीफोन होते थे तो टेलीफोन तो एक हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन का साधन होता था, टेलीकम्युनिकेशन का साधन होता था। ठीक है भाई, टेलीफोन में टेलीकम्युनिकेशन का साधन होता था, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का साधन मतलब एनालॉग, सॉरी, हाँ एनालॉग, एनालॉग की बात हो रही है ना, एनालॉग। तो एनालॉग वेव्स तो थी, एनालॉग था भाई। टेलीफोन में अगर हम बात करें, टेलीफोन में जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल ही तो होते हैं। क्या ये सभी को पता है? क्या ये सभी को पता है? एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल थे, कंप्यूटर भी होगा या कुछ जगह होगा, कुछ जगह। तो अब यहाँ पे बात आ रही थी डायल अप कनेक्शन। तो होता क्या था कि उस समय अगर आपको ध्यान होगा किसी को, तो या तो पहले सीडियां चलती थी। सीडी में क्या दिया जाता था? पासवर्ड दिया जाता था। सीडी में क्या दिया जाता था? पासवर्ड। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने देखा था कि भाई
2010, 11, 12 तक देखा होगा कि पहले एक कूपन आता था, जब हम लोग मोबाइल में इंटरनेट चलाते थे, ध्यान है? कि 10 रुपए का एक कूपन दे दो, 20 रुपए का कूपन दे दो, फिर हम उसको स्क्रैच करते थे, फिर उसको नंबर डालते थे, तब हमें 10 एमबी 20 एमबी इंटरनेट मिलता था। आज गवर्नमेंट चेंज है, चीजें चेंज हैं और डेटा भी अनलिमिटेड है। ठीक है, पहले हम लोग जिस डेटा वाले युग से गुजरे हैं, आप सभी को ध्यान होगा, उसी तरह से एक समय था जब एक पासवर्ड दिया जाता था कि भाई हमें 2 आवर्स का पासवर्ड दे दो। ये मैंने चलाया है। तो होता क्या था, 2 आवर्स का पासवर्ड हम लोग लेते थे पर्टिकुलर कंपनी से। जैसे उस समय सत्यम कंपनी है, सत्यम कंपनी पासवर्ड दे देती थी कि भाई 2 घंटे। तो हम लोग क्या करते थे, सारा नेट सिस्टम खोल लिया, ब्राउज़र ओपन कर लिया, हाई स्कूल का वेबसाइट खोल ली, पर जैसे हम लोग उसमें रोल नंबर डालते थे और नेट कनेक्ट किया और एंटर किया, जैसे ही आया फिर कर दिया। तो सोचिए 2 घंटे कैसे हम लोग चलाते थे। तो ये एक समय रिचार्ज वाला और पासवर्ड वाला सिस्टम होता था। तो डायल अप कनेक्शन मतलब यहाँ पे ये टेलीफोन डायल वाला सिस्टम होता था और कंपनी हमें और एक ऐप आता था और उस ऐप में हम लोग डायल अप कनेक्शन वाला ऐप आता था। ऐप मतलब आप समझते हो, एप्लीकेशन बनाया गया था और उसमें ही हम लोग पासवर्ड और आपका जो ये टेलीफोन होता था, जैसे मेरा उस समय टेलीफोन था 26 43 85, सभी को अपना कोई पुराना टेलीफोन होगा, उसका नंबर याद होगा, तो नंबर और पासवर्ड डालते थे, जिससे हम लोग डायल अप कनेक्शन बोलते थे। डायल अप कनेक्शन बोलते थे, ध्यान रखिएगा, समझिए, डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन चला, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इसको सत्यम कंपनी से टेक ओवर किसने कर लिया? बीएसएनएल ने। किसने टेक ओवर किया? बीएसएनएल ने, भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड पर अभी एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई इंटरनेट तो 15 अगस्त को आया, पर लाया कौन? लाया कौन? कौन सी ऐसी कंपनी थी जो लाई? हालांकि हम लोग पहले से बोलते हैं कि जो भी सामान विदेशी होता है तो हम लोग उसको विदेशी ही बोलते थे ना, विदेशी। तो अगर हम यहाँ पे बोलें तो हम लोग ये बस इतना बोल देते हैं कि बीएसएनएल कंपनी लाई, विदेश संचार निगम लिमिटेड। कौन सी कंपनी लाई? विदेश संचार निगम लिमिटेड। टेक ओवर किसने किया? सत्यम कंपनी ने। सत्यम कंपनी से टेक ओवर किसने किया? बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब भारत संचार निगम लिमिटेड ने उस समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 महानगर थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या चेन्नई बोल सकते थे। तो उस समय टेक ओवर किया। तो फिर जब महानगरों की बात आती है तो एक नाम और सुना होगा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अन्नू है, ब्रह्मानंद है, सभी बच्चे यहाँ पे बीएसएनएल बीएसएनएल बोल रहे हैं, पर बीएसएनएल फिर मैं कह रहा हूँ विदेशी कंपनी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। थोड़ा जिसके जिसके पास थोड़ा हो, आप खुद ही सोचिए नाम से क्या पता चल रहा है? विदेश, अच्छा विदेश मतलब बाहरी, संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार। तो विदेश का मतलब तो विदेश हो गया, पर विदेश में क्या, कहां से, कौन? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज तो और भी आई, दिमाग लगाइएगा, अगर हो तो दिमाग लगाइएगा कि यार मैंने बोला बीएसएनएल कंपनी इंटरनेट लाई, पर यहां पे क्वेश्चन है क्या लाई? क्वेश्चन है क्या लाई? ध्यान दीजिएगा, क्या लाई? देखिए कौन होशियार बच्चा है जो बताएगा कि क्या लाई? क्या लाई, जल्दी से बताइए, क्या लाई, जल्दी से बताइए, जिसके पास भी है। तो देखिए मैंने एक इंटरनेट की बहुत अच्छी कहानी आपको समझा दी, और क्या लाई अगर कोई बताता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी।
ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि इंटरनेट के रूप में क्या लाई, ठीक है? जिसके जिसके पास भी है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं इंडिया में सबसे अच्छा कंप्यूटर तो नहीं पढ़ाता, बट हाँ, इतना तो अच्छा पढ़ाता हूँ कि बाल की खाल तो निकाल सकूँ और उसको अच्छे से समझा सकूँ। और ये देखिए, मैंने पूरी कहानी आपको समझाई है, जो इंटरनेट की कहानी कैसे-कैसे आई है। देखिए कितना डीपली, कैसे हम इंटरनेट की दुनिया से आज अपने भारत में पहुँचे, जो किताबों में भी निचोड़ नहीं मिलता है, वो निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे दिया, ठीक है? बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे मानवेंद्र ने दिया जीएसएम, नो। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि क्या लाई, तो सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ कहते हैं सर तार लाई, कोई कहता है कुछ लाया गया, सामान लाए, पाइप लाई, पता नहीं, कोई कहता है टावर लाए। अब टावर से कनेक्शन कैसे आएगा? हुँ? टावर से कनेक्शन कैसे आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने फिर बोला कि टेलीफ़ोन था, दिमाग लगाइए, टेलीफ़ोन था, ठीक है? कंप्यूटर भी था, ठीक है? क्या लाई? तो ध्यान दीजिएगा, मॉडेम लाई भैया, मॉडेम। क्या लाई? मॉडेम। क्या लाई? मॉडेम। भाई अच्छा, सही से बताओ, क्या मॉडेम के बिना इंटरनेट चल जाएगा? चाहे वो डोंगल हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, बिना मॉडेम के तो इंटरनेट नहीं चलेगा ना, ठीक है? देखिए, डेटा लाई, जैसे देखिए कोई बोल रहा है डेटा लाए, कितने होशियार-होशियार लोग हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं, तो मैंने अभी एक शब्द बोला, मॉडेम। अब इसको मैंने थोड़ा-सा बीच में गैप कर लिया है, थोड़ा-सा बीच में देखिए यहाँ पर गैप कर लिया है। क्योंकि इतना हिस्सा क्या बोल रहा है? मॉड्यूलेटर, इतना हिस्सा क्या बोल रहा है? डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये इसकी क्या हो गई? फुल फॉर्म। ये इसकी क्या हो गई? फुल फॉर्म। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, अब मॉड्यूलर किचन नहीं है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, क्लियर है ना? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब देखो हुआ क्या, मैंने अभी बताया कि यहां से जो सिग्नल जा रहे हैं, वो सिग्नल किस फॉर्म में है? तो देखिए यहां पे लिखा मैंने, एनालॉग सिग्नल। कौन से सिग्नल? एनालॉग सिग्नल जा रहे हैं। और कंप्यूटर में भाई, अगर हम कंप्यूटर जी की बात करें, तो कंप्यूटर में कौन से सिग्नल आ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में हमारे पास इस टाइप से सिग्नल, देखिए मेरा बनाने का तरीका देखिएगा, इसको हम किस फॉर्म, जैसे ये तो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, सिग्नल मतलब ये हमारे पास एक स्टैटिक टाइप में चलते चले जा रहे हैं, ये इस टाइप से, है ना? एनालॉग सिग्नल, ठीक? और ये सिग्नल किस फॉर्म में है? तो ये हमारे सिग्नल तो कौन है? तो हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल है। कौन से सिग्नल है? डिजिटल सिग्नल। पहले तो हम लिखे दे रहे हैं, डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप बोलोगे सर डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब जो नीचे का बेस आपको 0 दिख रहा है, ऊपर का बेस क्या दिखेगा? 1, क्योंकि डिजिटल में क्या है? डिजिट की बात हो रही है, ठीक है? डिजिट की बात हो रही है, तो डिजिटल सिग्नल अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए यहां पर अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, भैया जो एनालॉग सिग्नल टेलीफोन से ही तो जाएंगे मॉडेम तक, और मॉडेम से फिर कहाँ जा रहे हैं? कंप्यूटर तक। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? मॉड्यूलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? मॉड्यूलेशन कहलाएगी। एनालॉग से डिजिटल क्या हो गया? मॉड्यूलेशन। तो अब कंप्यूटर से भाई कुछ जाएगा, अब अगर कंप्यूटर से जा रहा है तो डिजिटल सिग्नल जाएंगे ना। अब डिजिटल सिग्नल जाएंगे पर किस में चेंज हो जाएंगे? एनालॉग सिग्नल में। तो ये क्या कहलाएगा? डीमॉड्यूलेशन, ठीक? तो मॉडेम
की फुल फॉर्म, तो आंसर होगा सर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम करता क्या है? तो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, मतलब मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। पर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए मॉडेम क्या है, व्हाट इज मॉडेम, तब आपका आंसर यहां पर सर चेंज हो जाएगा। तब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, तब चेंज हो जाएगा कि मॉडेम, मॉडेम है क्या? तो मॉडेम तो भैया कन्वर्टर है। मॉडेम क्या है? कन्वर्टर है, क्योंकि ये एनालॉग और डिजिटल को चेंज ही तो कर रहा है। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल को चेंज ही तो कर रहा है, तो मॉडेम तो कन्वर्टर है। देखिए क्वेश्चन को पूछा कैसे जा सकता है कि मॉडेम स्टैंड फॉर, मॉडेम की फुल फॉर्म तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम करता क्या है? तो एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कहलाएगा, तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है ना? क्लियर है। देखिए हर क्वेश्चन मैं आपको समझाए दे रहा हूं। अब मॉडेम है क्या? तो मॉडेम तो कन्वर्टर है ना। पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉडेम इंडिया में किसने बनाया, तो मॉडेम इंडिया में बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसने बनाया, किसने बनाया? तो मॉडेम जो है इंडिया में सीएमसी कंपनी ने बनाया। सीएमसी, सीएमसी कंपनी मतलब कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन, कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन। ठीक है, कंप्यूटर, सी फॉर कंप्यूटर, ठीक, एम फॉर मेंटेनेंस, सी फॉर कॉरपोरेशन, सीएमसी कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन। अब अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये बताओ सीएमसी कंपनी जो है, सीएमसी कंपनी किसकी है कंपनी? तो सीएमसी कंपनी टीसीएस की। किसकी? टीसीएस कंपनी का आप सभी लोग नाम जानते ही हैं। टीसीएस की सिस्टर कंसल्टेंट, देखो अभी तक आपने ब्रदर सुना होगा ना, ब्रदर, अब ये सिस्टर कंसल्टेंस कंपनी है। सिस्टर कंसल्टेंस, सिस्टर मतलब बहन, सिस्टर कंसल्टेंस कंपनी है। सीएमसी मतलब कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन और टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्लियर है ना? श्रवण कुमार, अर्चना, निक्की, हाँ, सीएमसी स्टैंड फॉर कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन। कोई डाउट? ठीक है, मैं कितना अच्छे से इंटरनेट समझा दिया हूं कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज याद कर लेंगे ना, तो एक इंटरनेट की कहानी कहीं भी खड़े होकर सुना सकते हैं कि कैसे कैसे सेकेंड वॉर से चीजें स्टार्ट हुई थी। कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, सोचिए 1995, आपके पैदा होने से कुछ सालों पहले ही इंटरनेट इंडिया की धरती पे आया। कितने चेंजेस। हम्म, और 2011-12 के बाद से तो देख रहे हो सब इंटरनेट में बिल्कुल तूफान आ गया है। क्लियर है ना? तो इंटरनेट देखिए सारी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कोई बोलता है सर डेटा लाया, कोई टावर लगा देता है कि सर टावर आए, कोई कहता है सर ये चीजें आई। हम्म, ये चीजों को ध्यान रखिए, ना डेटा ना टावर, मॉडेम, भाई टेलीफोन तो था। और टेलीफोन किसका प्रोसेस है, किस कम्युनिकेशन का? एनालॉग सिग्नल। कंप्यूटर किसका है? डिजिटल सिग्नल। तो दोनों को कन्वर्ट करने वाला तो चाहिए, क्यों? क्योंकि हम तो कंप्यूटर में ईमेल टाइप करेंगे, डेटा। अब डेटा कोई टेलीफोन में कोई पाइप तो है नहीं सुराख जो उसमें चला जाएगा, भैया उसको कन्वर्ट करेंगे ना टेलीफोन। अब भाई आजकल हम लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल में तो कोई वायर भी नहीं है। भाई ये मोबाइल अगर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई वायर भी नहीं है। अब इसको हम यहाँ से सेंड करते हैं हाय, सोचिए हवा में कैसे जा रहा है ना? सोचिए, अभी हम कह देंगे तो कुछ कहेंगे सर सिग्नल, कुछ कहेंगे वेव्स, पर किसी ने तो हवा में डेटा को लहराया। आज हवा में कितनी चीजें लहरा रही हैं आपको पता नहीं है। आज हर तीसरा कैंडिडेट माइग्रेन से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि आज हमें चाहिए मोबाइल में बिल्कुल सारे टावर और डंडे बिल्कुल खड़े हुए हैं।
कि हाँ हमें पूरे सिग्नल चाहिए, पर वो सिग्नल के लिए जो टावर बनाए जा रहे हैं उनमें जो वेव्स रोटेट हो रही हैं वो आपके ब्रेन को भी तो संक्रमित कर रही हैं। आज आपने देखा होगा, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा, एक छोटा सा पक्षी गौरैया होता था जो आज खत्म हो चुका है। शायद एक मूवी बनी थी रोबोट 2.0, आपने देखी होगी। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे हमें फ़ायदा पहुंचाती है वो हमें नुकसान भी पहुंचाती है, और बहुत कुछ ज़्यादा हद तक। ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा। रेडिएशन, हाँ बिल्कुल सही, रेडिएशन। तो सोचिए, जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम तो चाहते हैं यार 4G नहीं 5G आ जाए, 6G आ जाए, 10G आ जाए, पर आपको पता है धीरे धीरे आपके आस पड़ोस के छोटे छोटे सारे पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। रीज़न दैट रेडिएशन। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ मैं आपको और भी समझाते हुए चल रहा हूँ। ये तो मैंने अभी अपनी राइटिंग में समझाया है, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो भाई किसी देवियों सज्जनों? ठीक है, देवियों और सज्जनों, देखिए देवियों सज्जनों में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देवी का एक नाम बहुत ही शुद्ध होता है। गूगल पे भी करके देखिए, शुद्ध। पर आजकल जो अलग अलग नाम लिए जाते हैं वो नहीं है, देवी है। देखो अमिताभ बच्चन भी करोड़पति में देवी बोलता है, देवियों, देवियों और सज्जनों। ठीक है, ऐसा ना हो कोई कह दे भैया देवी क्यों बोल रहे हो। तो इतना तो आपको ध्यान हो गया ना, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया, इतना मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने समझ लिया है। तो क्या मैं कुछ, इतनी क्लियर है ना चीजें, इतनी क्लियर है? हाँ, पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, 100% पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, डब्लू डब्लू भी पढ़ लिया है। अगर हम कुछ चीजें पूछें, अगर हम कुछ चीजें पूछते हैं तो उनको भी ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें, इस पे अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर पूछें तो ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमारे पास है। जैसे देखिएगा, हम लोग डब्लू डब्लू की तो बात कर ही चुके थे। ठीक है, डब्लू डब्लू की बात कर चुके हैं, कैसे हम लोग इंटरनेट आज एक ट्री की तरह सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरा। जैसे ये एक पेड़ देख रहे हैं, जैसे हम एक शब्द आजकल सुनते हैं आईओटी, कुछ उसी का एग्जाम्पल भी हो सकता है, कुछ उसी का एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर देखिए, जैसे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है, इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट भी कहा जाता है, इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट भी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको नेट भी कहा जाता है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या आंसर दें? क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? कुछ एमसीक्यूज इसलिए पूछ ले कि आपको कुछ पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। कौन सा आंसर सही है, फटाफट बताएं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द इंटरनेट सम टाइम कॉल्ड, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए इंटरनेट आपको समझ ही चुके हैं कि हम यहाँ पर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की तो बात करते ही हैं, फिर लिखा है सम टाइम कॉल्ड सिंपली नेट। कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? पहले का कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट ज्वाइन कंप्यूटर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम भी है? अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट। कौन सा आंसर यहाँ पर सही लग रहा है? सभी लोगों ने ए आंसर लगाया है, सभी लोगों ने ए आंसर लगाया है। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए इन राइट आंसर यहाँ पर हो गया ए। तो भाई द इंटरनेट सम टाइम कॉल्ड द नेट, वेरी गुड, अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है,
इट अलाउ यूजर टू शेयर इंफॉर्मेशन and communicate with each other by connecting millions of devices worldwide. It is a network of network. देखिए आखिरी में मैंने वही शब्द लिख दिया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क all across the world known as, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए फटाफट। देखिए जितना मैंने मेहनत करी है मैं चाहता हूं कि वो भी चीजें आप समझें। क्या कम्युनिकेशन आंसर होगा या इंटरनेट होगा? वेब पेज तो देखो लिखा है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वेब पेज तो वेबसाइट का, वेब पेज तो वेबसाइट का एक पेज है और इथरनेट तो एक, हम लोगों ने केबल की बात करी थी। तो राइट आंसर यहां पर क्या दिख रहा है? जल्दी से बताएं यहां पे राइट आंसर क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, आप लोगों ने दिमाग लगाया, बी। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी आंसर जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। वेरी गुड। तो इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज द इंटरनेट। तो राइट आंसर हो गया ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। पर वो किसके द्वारा कनेक्ट होगा? तो एक प्रोटोकॉल स्वीट है। प्रोटोकॉल स्वीट का मतलब एक ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं TCP/IP। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये चीजें आपको समझानी है, जल्दी समझाएंगे। कि कुछ लोग आंसर ए लिख रहे हैं, कि किस क्वेश्चन का लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जरूर डाल दें कि क्वेश्चन नंबर 2 का ही आपने आंसर दिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 या 1 जरूर डालें। क्लियर है ना? अब देखिएगा लिखा हुआ है, अरे जल्दी से बताइए, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट वॉज ऑर्गेनाइजेड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 जरूर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जरूर डाल दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कि जो कॉन्सेप्ट था ऑफ द इंटरनेट ऑर्गेनाइजेड, मतलब इंटरनेट की जो अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो उत्पत्ति तो हम लोगों ने देखी थी भाई, अगर बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इनिशियल मैंने बताया था, वो तो इनिशियल 1962 था। वो तो इनिशियल 1962 था, जो पहली बार एक विचारधारा रखी गई थी, पर उसको एक उत्पत्ति के रूप में, एक प्रोडक्शन के रूप में कहाँ और कब स्टार्ट किया गया था, तो आंसर अलग हो जाएगा। कुछ लोगों ने अगर आंसर देख लिया हो तो अलग की बात है। वैसे श्रवण कुमार, भूमिका, काफी लोगों ने सही दिया है, काफी लोगों ने ए आंसर दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1969। 1969 में कहा? यूएस आर्मी। अगर आपने पूरी जो हमारा लेक्चर है वो पूरा देखा है तो आप जरूर समझ जाएंगे यूएस आर्मी में किस कंपनी की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा। किस कंपनी की बात कर रहे हैं? अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसको बाद में नेट भी बोला गया, अर्पा नेट। क्लियर है ना? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर बी आंसर हो गया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, यूनाइटेड स्टेट, 1969। कहाँ डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? अर्पानेट। कहाँ डेवलपमेंट हुआ है? अर्पानेट। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कनेक्टेड वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। तो ऑरिजिन, अब यहां पे दिया है ऑरिजिन, जितना मैंने अभी पढ़ाया है केवल उतने से पूछ रहा हूं। इंटरनेट वॉज डेवलप फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, IBM या क्या? तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालते रहिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जरूर डालते रहिएगा प्यारे बच्चों कि आपने आंसर कौन सा दिया। आंसर कौन सा दिया है?
तो आप सभी प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपने आंसर कौन सा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये अभी आपने किया है तो मुझे नहीं लगता था कि गलत होना चाहिए, क्योंकि ये आप सभी लोग कर लेंगे। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और आप सभी लोगों के पास बहुत अच्छा दिमाग है, क्योंकि जो बच्चे सीरियस पढ़ रहे हैं उनके आंसर देखा है मैंने, बढ़िया, गजब, गजबे, बहुत ही गजबई आंसर दिया है आपने, बहुत ही गजबई आंसर दिया है। गजबई आंसर क्यों है? तो देखिए लिखा है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर? जहां पे एक पैकेट स्विचिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग, सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज, पीयर टू पीयर था ना, ARPANET सर्विंग एज फाउंडेशन नेटवर्क। क्लियर है ना? वेरी गुड। डिटेल भी थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे जिससे आपको चीजें पता चल जाए। ये भी जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी से है, कुछ भी अदर नहीं है, कुछ भी अदर नहीं है। कि 1969 में जो ARPANET था was developed by which country? वो कंट्री कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और 5 का आंसर क्या होगा? प्लीज 5 जरूर लिख दे, 5 का सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी बहुत ही गजबई आंसर दिया है और इसी के साथ काफी लोग टूर्नामेंट जीत चुके हैं। 5वां, USA। ARPANET was developed by the United States Department of Defense. ARPANET 1969 was created by the United States and Advanced Research Project Agency. क्लियर है ना? बहुत सही, गुड। ऐसे ही लगे रहो देवियों सज्जनों, ऐसे ही लगे रहो। ठीक है, गजबे फील्डिंग हो रही है। चलिए, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई बता नहीं पाएगा, ये तो दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है और बहुत ही सरल आंसर आप लोग दोगे इसका। इंटरनेट की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पर अगर फुल फॉर्म, हाँ सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 जरूर डाल दें, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि भाई आपने आंसर दिया कौन सा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपने कौन सा आंसर दिया है, प्लीज। फुल फॉर्म इंटरनेट हिंदी में भी लिखा है तो कोई परेशान ना हो, हिंदी में भी लिखा है। काफी लोगों ने इंटरनेशनल नेटवर्क आंसर दिया है। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल जैसा तो कुछ है नहीं, इंटरनल नेटवर्क भी कुछ होगा। हम्म, या तो आंसर होना चाहिए सी या तो होना चाहिए डी। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी। अब आप लोगों ने डी क्यों लगाया? डी मैंने कहा था कि सही आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? तो मैंने आंसर दिया था कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। उसका दूसरा नाम क्या है? जैसे भाई किसी का नाम अगर, ठीक है, गुलजार है, गुलजार राजपूत, तो हो सकता हो घर में उसे गुल्लू बोलते हो, उसका दूसरा नाम कुछ और हो तो कुछ भी हो सकता है। तो वो एक नाम मैंने बताया था कि इंटरनेशनल नेटवर्क, पर इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। वो केवल एक मैंने नॉमिनेशन किया था कि नाम क्या 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 बोला जा सकता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, एक ग्लोबल नेटवर्क, ये नाम मैंने दिए थे। तो इंटरनेशनल के नाम से थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो इंटरनेट की फुल फॉर्म दी जा रही है। ठीक है, ओके। Full form of internet is interconnected network. The reference the global system of internet computer network, that is the standard internet protocol suite, TCP and IP. Clear? Done. Next, आपकी स्क्रीन पे रहा ये, what is the major use of internet? ये भी बहुत ही परफेक्ट आंसर है, ये भी आपका बहुत ही परफेक्ट आंसर है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग फटाफट रिस्पॉन्स दें।
और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। जल्दी से फटाफट करें। करोड़पति सब बन जाएँगे, जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए भैया, शेयरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्लियर, ब्राउजिंग वेब पेज क्लियर, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल क्लियर, मतलब आंसर हो जाएगा 7 का डी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 के साथ डी डालें, ठीक है? वेरी गुड। तो सभी को पता है 7 का डी होगा, यही क्वेश्चन सभी का सही है। अभी तक जितने भी आंसर आए हैं ये सब डी की खोज में ही आए हैं और सबने बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया है। मतलब मैंने जो पढ़ाया था वो आपके दिमाग की नसों के अंदर खून की तरह, पंखड़ियों की तरह तैरने लगा है। ये मेरी बहुत अच्छी बात है और बधाई हो कि आपको चीजें समझ में आ गई। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन का टाइटल लंबा हो सकता है पर आंसर छोटा होगा। द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सर्वर सो दैट अदर कैन सी और रिट्राइव। जल्दी से बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? डाउनलोडिंग, शेयरिंग, अपलोडिंग या सेंडिंग? ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग, टी फॉर देवसेना। अच्छा, भूमिका देवसेना बन गई हैं। चलिए जल्दी से आइए, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है फटाफट। मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। कंप्यूटर्स पढ़ना है तो पुनीत सर से पढ़ें। कंप्यूटर बाई पुनीत सर। जल्दी से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। सभी ने सी आंसर दिया है, क्या सी आंसर सही है? देखो, कह रहा है ट्रांसमिशन है फाइल फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम सर्वर सो दैट अदर कैन सी और रिट्राइव। मतलब किसी फाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सर्वर तक ट्रांसमिशन करना कहा जाता है ताकि अन्य लोग इसे देख सके और पुनः प्राप्त कर सके। अच्छा, पुनः प्राप्त कर सके, ये जो वर्ड है शायद इसी ने आंसर क्लियर कर दिया है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही। अरे वाह, गुड। मतलब आप लोग भी जानने लगे हैं कि क्या टाइटल समझना है। देखिए, इतने में सब कुछ नहीं समझना था, बस केवल इतना अगर वर्ड अगर आपने समझ लिया है तो आप मतलब आंसर के हकदार हैं। अपलोडिंग बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपलोडिंग। रिट्राइव, भाई अपलोड कर देंगे तभी तो पुनः प्राप्त करेंगे। अपलोड कर देंगे तभी तो पुनः प्राप्त करेंगे। द ट्रांसमिशन फ्रॉम विच कंप्यूटर। वेरी गुड आंसर सभी का। देखिए, सभी का सही है, वेरी गुड। निक्की ने गलत दिया है, निक्की थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल टू अवर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड। क्वेश्चन मिलता जुलता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट से, इंटरनेट मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, हमारे कंप्यूटर तक किसी फाइल का प्रसारण, जल्दी बताइए क्या कहा जाएगा? सेविंग, सेविंग तो होगा नहीं। रिसीविंग क्या होगा? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 5 करोड़ रुपए जीत गए। अच्छा, सही है, जीतते रहो। थोड़ा हमें भी दे देना, 1 करोड़ दे देना, बाकी 4 करोड़ रख लो। चलो जल्दी बताओ। 1 करोड़ में तो आराम से 1 2 साल 3 साल कट जाएंगे। चलिए, द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल आवर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? क्या? जल्दी से बताइए। आंसर क्या दिया है? सभी लोगों ने बी दिया है। वेरी गुड आंसर। और बी क्यों? क्योंकि लिखा है हमारे कंप्यूटर पे। ठीक है, इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक, तो हमारे कंप्यूटर तक अगर ध्यान देंगे तो आंसर सही हो जाएगा डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग, हमारे कंप्यूटर मतलब हमारा कंप्यूटर सर्वर से हम रिसीव करेंगे तो डाउनलोडिंग ही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, है ना, फ्रॉम द इंटरनेट एंड ट्रांसफर इट योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। ठीक है, जिसने भी बी आंसर लगाया है, परफेक्ट आंसर लगाया है, वेरी गुड आंसर लगाया है, दिमाग लगा के लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ईच कंप्यूटर, ईच मतलब प्रत्येक कंप्यूटर,
ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। अब इस वर्ड को अगर आप समझ जाएंगे तो आंसर भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि हम अभी ये नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी आप जरूर आंसर ये जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सारे मेधावी छात्र जरूर बताएं, सारे मेधावी छात्र जरूर बताएंगे, क्योंकि जैसे ही यूनिक की बात आती है तो हम लोग डब्ल्यू पे तो नहीं आएंगे। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP या क्या? तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, पर ब्रह्मानंद ने 10 का डी लगाया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है यूनिक। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक यूनिक आईडी। अब यूनिक आईडी क्या होगी तो आप खुद ही समझ गए होंगे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस भाई सभी का नाम, सभी का फादर्स नेम, कुछ ना यूनिक। जैसे हमारा आधार कार्ड क्या है, एक यूनिक आईडी है, आधार नंबर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। कुछ लोगों का ही गलत हुआ है, 2-4 लोगों का, बाकी सबका सही है, क्योंकि हर कंप्यूटर का एक नेटवर्क आईडी होती है जो यूनिक होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। जिससे ही आपको ट्रैक और ट्रेस किया जाता है वो आईपी एड्रेस। तो ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है किसी का गलत होना चाहिए, क्योंकि सारे मेरे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं और मैंने बहुत प्रयास कर दिया है कि जीरो से आपको हीरो बना दूं। पर अगर आप हीरो अभी भी नहीं बने हैं, विलेन बने रहेंगे जिंदगी में, वो भी मेरी, तो गलत बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है, अ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रू। मतलब एक कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करता है, कैसे? कैसे? जल्दी से बताइए। ठीक है, जीरो से हीरो बने, और ये अभी जो हर्ट वाले जो सिंबल आ रहे हैं इन पे और प्रेस करो, बिल्कुल फटाफट फटाफट, बिल्कुल ऐसे लगे गुब्बारे की तरह उड़े, फटाफट जल्दी से जल्दी से। गुड 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 गुड। ठीक है, आप ठीक है, हमें हुआ क्या था भाई? ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 में आप, अरे भैया 11 के आगे कुछ लिख दो यार, ABCD कुछ। आईपी एड्रेस तो एक यूनिक आईडी हो गई। वेब ब्राउजर HTTP TCP, क्या आंसर होना चाहिए? कुछ लोगों ने बी आंसर लगाया है, देखते हैं बी आंसर क्या सही है। बी आंसर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं हमें, हमारे लिए एक काजू कतली का पैकेट भेजने के लिए। तो यहाँ पे TCP/IP देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हर एक सिस्टम को जोड़ने की एक विधि होती है। भाई अगर हम आप तक भेजें, क्योंकि हम सेंडर हो गए, आप तक रिसीवर हो गए, अब रिसीवर के और सेंडर के बीच में अगर TCP/IP बीच में कनेक्टिव नहीं है, क्योंकि TCP/IP क्या होती है? एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ रेड हर्ट, कुछ येलो हर्ट उड़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो भूमिका देखिए हमारे लिए काजू कतली का एक डिब्बा भेजेंगी, बिल्कुल 1 किलो वाला। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो दुनिया का सबसे सस्ता आंसर है, दुनिया का सबसे सस्ता आंसर है, जिसको आंख बंद करके भी लोग लगा देंगे। हालांकि आंख बंद करके मत लगाना, नहीं तो पता नहीं कहाँ लगा दोगे। तो इसलिए इसका आंसर तो आप लगा ही लोगे, इसका तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर इसको भी अगर आपने गलत लगाया ना, ठीक है, समझे, इसको तो आप गलत नहीं लगाएंगे। इसको तो सुहेल ध्यान रखना बेटा, इसको तो आप गलत नहीं लगाएंगे। ई गलत कर दिया ना तो बहुत खराब बात है, बहुत ही गजब बात हो जाएगी। जल्दी से बताइए। हम्म, हम देख रहे हैं सबके आंसर कि सबका ये तो जरूर सही होना चाहिए, पर यार देखो 12 बहुत जल्दी बज जाते हैं। अब ये 12 बज जाते हैं मोबाइल में हमारे, कि आपके 12 बज गए हैं कि हमारे 12 बज गए हैं? हाँ, ये आंसर तो आप सभी लोगों ने सही दिया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो भैया सही होना ही था। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक आंसर और पूछ लेते हैं, बाकी कल पूछेंगे। आज का लास्ट
ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 13। केवल इतना देखो और आंसर दो टपाक से। बस इतना देखो, टपाक से फटाक से एक आंसर दो, फिर हम लोग क्लास की एंडिंग करते हैं। और आप सभी को सेशन में मज़ा आया होगा और सभी को क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। और हम भी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन लगते लगते तो नहीं होंगे, ऐसे ही हैं काले पीले जैसे भी हैं, ठीक है। आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस उतना ही सही है, ठीक है। ज़्यादा सुंदर का क्या करना है, पढ़ाना ही तो है। तो बस यहाँ पे जल्दी से बताइए, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल सही। ब्रह्मानंद की जय हो, गौरव सिंह की जय हो, श्रवण की जय हो, भूमिका की जय हो, जय माता दी। चलिए, तो सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा और बढ़िया सा आंसर दिया है, थैंक यू, धन्यवाद। और इसके साथ ही आज की क्लास की एंडिंग करते हैं। सभी को ये आंसर समझ में आ गए होंगे, तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कल इंटरनेट के एमसीक्यूज करा देंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके, जय माता दी, रॉक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, लक्ष्मी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।